ये किसके नाजायज बच्चे को पैदा किया तुमने? वो भी शादी की पहली रात। तुम्हें शर्म नहीं आई? कबूल है। बेटा, लड़की बहुत खानदानी है। क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। जल्दी करें, दाई को बुलाएं। हिना के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी करो, देर मत करो। सावधान, धीरे पकड़ो। जल्दी बैठाओ, देर हो रही है। दुल्हन को क्या हुआ है? अचानक उसे अस्पताल क्यों लेकर गए हैं? ये कैसी हो सकता है? हिना प्रेग्नेंट कब हुई? ये तो मुझे उसके माँ बाप ही बता सकते हैं। हेलो अंकल, आपकी बेटी को तो दाई और कुछ लड़कियां अस्पताल लेके गई हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं यहाँ अपनी बेइज्जती का मातम कर रहा हूँ। अगर आपकी बेटी का किसी और के साथ चक्कर था तो कम से कम आप मुझे बता तो देते। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसमें तो हो। वो ठीक कह रहा है। यानी ये बात सच है? मेरी बीवी के पेट में किसी का नाजायज बच्चा है। इन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं अपनी बीवी को अभी जाकर तलाक दे देता हूं। बेटा, तुम बाहर आओ। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप यहाँ? मेरी बीवी ने शादी की पहली रात ही किसी और के बच्चे को जन्म दिया है और आप कहती हैं कि मैं परेशान मत हूं। बेटा, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात भी माननी होगी। ठीक है अम्मी, मैं सारी जिंदगी आपकी ही तो मानता आया हूं, अब भी मान लूंगा। मैं तो खिलौना ही हूं। मेरी जिंदगी के बारे में ना तो किसी ने सोचा और ना ही किसी ने कोई ख्याल किया। अरे बेटा, लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। बाहर आओ, बाहर आओ। तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं तुमसे बात करने के लिए। वो तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। अम्मी, मैं उन लोगों से क्या बात करूं? अब वो मेरे आगे हाथ जोड़कर यही कहेंगे कि हमारी बेटी की इज्जत रख लो, तो उसे माफ कर दो। ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुम बाहर आओ और फिलहाल जो तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं वही करो। अब्बा क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि तुम अपनी बीवी के पास अस्पताल जाओ और जाकर उसका हालचाल पूछो। फिर जो बच्चा उसके पास पड़ा होगा उसे उठाकर गले लगाओ और उसको सबके सामने अपनाओ। अम्मी, आप होश में तो हैं? आप लोग मेरे माँ बाप हैं या दुश्मन? मैं किसी और शख्स के नाजायज बच्चे को उठाकर क्यों अपनाऊं? ये नहीं हो सकता। बेटा, हम जो कह रहे हैं वो तुम्हें करना होगा। तुम्हें हमारी कसम है, अगर तुमने मेरी बात मानी। और घर आओ तो मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। फिर तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी और तुम्हारी किसी भी बात पर फिर हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। ठीक है, मैं आपके कहने पर उससे मिलने चला जाता हूँ। तुम कौन हो भाई? मैं इस बच्चे का बाप हूं।
ये आपका बच्चा कैसे हुआ? ये लड़की मेरी बीवी है और ये बच्चा भी मेरा हुआ। अच्छा, ये कैसे हो गया? इतना प्यार एक ही रात में? जरूर बीवी हिना ने आप पे कोई जादू किया होगा। चलो बाहर निकलो। अम्मी अब्बू को कॉल करके बताता हूं कि मोहतरमा का आशिक भी आ गया है। अम्मी ने मुझे कसम दी है कि मैं अपनी बीवी का हालचाल पूछूं। अगर ये बच्चा आपका है तो आप इसे ले जाएं और मैं अपनी बीवी को वापस अपने घर ले जाऊंगा। क्योंकि ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। मैंने इससे निकाह किया है और निकाह का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि उसे एक झटके में तोड़ दिया जाए। वैसे भी मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं। इसे फिलहाल तुम ही संभालो। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। आ गई मेरी बहू। ये क्या कर रहे हैं मेरे माँ बाप? अमीर बहू के लालच में उसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मेरी बीवी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और ये लोग देखो उससे प्यार से बात कर रहे हैं। ये मेरे बहन और बहनोई हैं। मेरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। अगर ये बच्चा नहीं होता तो मैं आज तलाक लेकर अपने मायके आ जाती। ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस ये बेवजह की बातें ना किया करो तुम। अब ये बच्चा हमारा हुआ और हमारा खून है ये। अब हम इसे पालेंगे। मुझे यखनी लाके दो। मुझे कमजोरी से चक्कर आ रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी अपनी बहू को गरम गरम यखनी लाके देती हूँ। आखिर मेरी बहू ने इतना प्यारा बेटा जो पैदा किया है। ये अम्मी को हो क्या गया है? पैसे के लालच में बिल्कुल पागल हो गई है। आपका दिमाग तो ठीक है। हराम का बच्चा पैदा करने पर आप उसे बहू बहू कह रही हैं। और ये बाहर क्या तमाशा है? आपने मुझे कहा था कि जब मैं अस्पताल से आऊंगा तो आप मुझे सारी बात बताएंगे। चलो 1-2 घंटे और सब्र कर लेता हूं। उसके बाद मैं अपनी बीवी को तलाक देकर इससे हमेशा के लिए जान छुड़ा लूंगा। चलो अब हम चलते हैं। बेटा आमिर, हमारी बात गौर से सुनो। क्या तुम्हें कहीं से भी लगता है कि तुम्हारी बीवी ने कोई बच्चा पैदा किया है? मुझे क्या पता है? गुनहगार को ही पता होता है कि उसने क्या गुनाह किया है। हाँ बेटा, लेकिन बच्चा पैदा करना कोई गुनाह नहीं है। इसके साथ साथ बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तुम्हें अपनी बीवी के चेहरे से या उसके हाव भाव से कहीं से भी मालूम हो रहा है कि वो उम्मीद से थी। ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? जो कहना है साफ साफ कहिए, मामले को और उलझाइए मत। एक तरफ खुद ही कहते हैं कि ये बच्चा इसका है और ये लड़की भी खुद कह रही थी कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, और फिर इसका आशिक भी अस्पताल में था जो कह रहा था कि ये बच्चा मेरा है। और अब आप ऐसा जाहिर कर रही हैं जैसे ये कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं। अच्छा बेटा बैठो, हम तुम्हें सारी बात बताएंगे। दरअसल वो बच्चा इसका नहीं था जो इसने पैदा किया था। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। आप कहेंगी कि ये पाक दामन है और मैं मान लूंगा। आमिर, अभी जो औरत आई थी उससे तो तुम मिले थे ना? बेटी,
तुम ही अब मेरे बेटे को सारा सच अपने मुंह से बता दो। मैं जानती हूँ कि आपको ये सब बहुत बुरा लगा होगा। कोई भी शौहर ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटी सी थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। मुझे अपनी बहन से ज्यादा इस दुनिया में कोई भी अजीज नहीं था, और जब उसकी शादी हुई तो मैं यूं रोई जैसे मेरी माँ मुझे छोड़कर जा रही हो, और रो रो कर मेरा बुरा हाल। मैंने ठीक से खाना पीना भी छोड़ दिया था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये समझ आ गई कि मेरी बहन हमसे ज्यादा अपने ससुराल वालों के साथ खुश रहती है। मेरी बहन की शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर उनकी कोई औलाद ना हो सकी। एक दिन जब वो घर आई तो वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, और फिर उसने कहा कि मेरी सास हर वक्त ताने देती है कि अभी तक मेरे बेटे की कोई औलाद क्यों नहीं हुई। मैंने अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहा कि आप परेशान ना हो, हम इस मसले का कोई हल निकाल लेंगे। मेरी बहन को यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा कि इस मसले का कोई हल भी हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने शौहर से कहें कि हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। मेरी बहन ने कहा कि ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। फिर जब मेरी बहन ने अपने शौहर से बात की तो उसने एक अजीब शर्त रख दी कि हम किसी से बच्चा गोद नहीं ले सकते। अगर तुम्हारे खानदान में कोई बच्चा हो जो तुम्हारा ही खून हो तो फिर ठीक है, इसके अलावा वो किसी गैर का बच्चा लेकर नहीं पाल सकता। पहले मेरी बहन ने अपनी देवरानी जेठानी की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि हम अपना बच्चा नहीं दे सकते। मेरी बहन मायूस होकर मुझसे कहने लगी कि अब मैं क्या करूं। तभी मैंने अब्बा से कहा कि आप मेरी मंगनी या निकाह कर दें। फिर मेरे अब्बा ने आप लोगों से रिश्ता जोड़ा। आप लोग खानदानी और शरीफ लगे तो अब्बा ने ये रिश्ता जोड़ दिया। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे शादी की रात ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आपके साथ निकाह हो गया तो मुझे सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था। मैंने अपनी बहन और बहनोई के सामने ये जाहिर करना शुरू कर दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उनसे वादा किया कि ये बच्चा मैं उनको दूंगी, लेकिन असल में मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, क्योंकि निकाह तो पहले ही हो चुका था। मगर रुखसती तो मेरी 1 साल के बाद हुई है। 1 साल तक मैं अम्मी अब्बू के घर ही थी, और निकाह के बाद तो 1 साल के अरसे में आपकी और मेरी मुलाकात 2 से 3 बार ही हुई है। और इस दौरान तो आपने मुझे छुआ तक भी नहीं था। लेकिन मेरे बहनोई को लगा कि मैं सच में उम्मीद से हूँ। और फिर शादी की पहली रात सब मैंने इसलिए किया कि सबको यही लगे कि मैंने बच्चे को जन्म दिया है। अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं था तो फिर किसका था? बेटा, वो बच्चा तुम्हारी बहन नादिया का था। नादिया का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, और हमें जब मालूम हुआ उस वक्त तक बहुत देर हो गई थी। वो उसी लड़के से प्रेग्नेंट हो गई थी। और फिर तुम्हारी बीवी को अस्पताल ले जाया गया ताकि हमारी इज्जत भी बच जाए और उसकी बहन को बच्चा भी मिल जाए। बाद जब तुम्हारी बीवी के वालिद को पता चली तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया, वरना आज हम मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। मेरी बहन ने ये सब क्या कर दिया? मैं नादिया को नहीं छोड़ूंगा। रुको बेटा, जो होना था वो तो हो गया। अगर बहन को सजा दोगे तो लोगों को मालूम हो जाएगा, अपनी ही बदनामी होगी। बेटा, मैं माफी मांगती हूँ नादिया की तरफ से, उसे माफ कर दो। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन मेरी बीवी पाक दामन निकली। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने तो मेरे घर की इज्जत बचाई है। अब हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने हमें भी एक बेटा अता किया, जिसको पाकर हम बहुत ज्यादा खुश हैं। और मैंने अपनी बहन की शादी उसी लड़के के साथ करवा दी, और वो लोग भी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर